बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफवान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मौसम कितना हसीन है, कितना खूबसूरत और ठंड है। और अभी गुज़श्ता रोज़ में इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा है वक्फे वक्फे से। लेकिन आज जिस ख़बर के मुतालिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, हम बात करने जा रहे हैं कराची के हवाले से। आज जो कराची की सूरत हाल रही है वो बहुत ज़्यादा उसमें तशवीशनाक है, क्योंकि कराची में जब गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई, आज भी कराची में दिन भर बारिश रही है, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश रही है। और उसके बाद जो कराची है, कराची पूरा शहर, इतना बड़ा शहर, आपको पता है कि कितना ट्रैफिक भी होता है कराची में, और पूरा शहर जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगा। तमाम सड़कें पानी में, नदी नाले जो है वो बन गए, तमाम जो सड़कें थी वो। और एक इतना ज़्यादा कराची में पानी आया है कि तमाम जो इलाके थे, आई चंद्रीगढ़ रोड और एयरपोर्ट के तरफ, और इसके साथ साथ मलिर टाउन और जितने भी इलाके थे वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया कि ट्रैफिक की जो रवानी थी वो भी मुतासिर हुई है। और बिल्कुल सैलाब जिस तरह आ जाता है उस तरह सड़कें भर गई, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। और जितने भी मामलात थे, शहरी जो थे, बच्चे जो थे, ऑफिस में जाने वाले लोग जो थे, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और लोग, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि लोग भी फंसे रहे हैं, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। और एक इतना ज़्यादा पानी था कि जो इंतज़ामिया थी वो कहाँ थी, वो गायब रही है। पानी को निकालने में वो बिल्कुल कोई इक़दामात, खातिर ख़्वाह उनके इक़दामात नहीं किए गए कि वहाँ से पानी को निकाला जा सके। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि 8 फरवरी, जिसमें 4 दिन बाकी रह गए हैं और इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस हवाले से जो इलेक्शंस के हवाले से जो मुहिम थी, जो सारी सूरत हाल थी, उसको भी रोक दिया गया है। और यही कहा गया है, ज़ाहिर है जब सड़कें इस तरह का तालाब का मंजर पेश कर रही थी और पूरा शहर, कराची शहर जो है वो डूब गया पानी में, तो उसके बाद फिर जो सियासी एक्टिविटीज़ थी, ज़ाहिर है वो कैसे हो सकती थी। इस वजह से फिर ये अहकामात जारी किए गए कि जितनी भी सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दिया जाए। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि एक बड़ी तादाद थी लोगों की जो कि रात भर सड़कों पर फंसे रहे हैं। और अलमिया ये है यहाँ पर कि कोई उनको जो है वो रेस्क्यू करने के लिए भी नहीं आया, जबकि मेयर कराची की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जब तक मैं रोड पर हूँ, जब तक तमाम रोड्स क्लियर नहीं हो जाते तो मैं यहीं पर रहूँगा। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत से जन्म लेते हैं कि आया इस तरह की सूरत हाल क्यों पेश आई है। कराची इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर क्यों खातिर ख्वाह इंतजामात क्यों नहीं किए गए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इलेक्शंस भी आने वाले हैं। और उससे पहले इस तरह की सूरत हाल बन जाना और इलेक्शन मुहिम को रोक देना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि बलोचिस्तान की सिचुएशन के हवाले से अगर हम बात करें तो बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, हालिया दिनों में हमने देखा है जिस तरह सूरत हाल बनती रही और हमले होते रहे, और दफ्तरों पर, जैसे कि पीपल्स पार्टी के दफ्तरों पर हमले होते रहे, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनका मौक़िफ़ भी सामने आता रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बलोचिस्तान में इस वक्त अहकामात जारी किए गए हैं जान अचकज़ई की जानिब से। ये कहा गया है कि जितनी भी उनकी सियासी सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, उनको अपने घरों तक महदूद रखा जाए, बाहर ना किया जाए। यकीनी तौर पर इलेक्शंस 8 फरवरी को होने जा रही हैं। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शंस मुहिम है या फिर कॉर्नर मीटिंग्स है उनका इनकाद किया जाता है, लेकिन जो अवाम की जो हिफाजत है, शहरियों की हिफाजत, वो अवलीन तरजीह है। और इसलिए जितनी भी कॉर्नर मीटिंग्स है या फिर जितना भी उनका, अब जाहिर है 8-4 दिन पहले जिस तरह सियासी पार्टीज एक्टिव नज़र आ रही हैं, उनको बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें ऐसे में कॉर्नर मीटिंग्स को और जलसों को बिल्कुल रोक देना, बंद कर देना, यकीनी तौर पर उनकी मुहिम के हवाले से जो कितने दिनों से जारी थी, पिछले 60-70 रोज़ से जारी थी, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये बलोचिस्तान की सूरत हाल थी। कराची की सूरत हाल के हवाले से हमने बात की, अब हम बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल के हवाले से। तो पंजाब आपको पता है कि हमेशा से फोकस्ड रहा है और अभी भी फोकस्ड है पंजाब। तो पंजाब में जो सूरत हाल बनती जा रही है, हम देख रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं इस वक्त। 4 दिन पहले आज भी बहुत ज़्यादा जलसे किए जा रहे हैं। सिराजुल हक साहब जलसा करेंगे, इसके साथ साथ पिंडी में जलसा करेंगे, मौलाना फजल रहमान करक में करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद करेंगे। अभी कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी ने तलागंग में जलसा किया। आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो रहीम यार खान में मौजूद हैं, वहाँ पर वो वर्कर कन्वेंशन से जलसों से खिताब कर रही हैं। तो अब जो मुहिम का सिलसिला है, इंतखाबी मुहिम का सिलसिला, वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है 4 दिन पहले। और कल आज मरी में
जलसा था नून लीग का, लेकिन आज मरी में जलसा उनका रोक दिया गया कुछ वजूहात की बिना पर, और कल जो है वो अब नून लीग अपना सियासी पावर का मुजाहरा मरी में करने जा रही है। अब देख रहे हैं कि 4 दिन पहले जिस तरह की सियासी एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं सामने आ रही हैं, पंजाब बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ सूबों में जो दहशतगर्दी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर इंतखाबी मुहिम को रोक दिया गया है। अब हमने देखना ये है कि किस तरह ये जो सारी सूरत-ए-हाल बनती है 8 फरवरी को क्या होता है, क्योंकि आज भी जब हमारे रिपोर्टर्स वगैरह से हमारी बात हो रही थी तो जो इंतखाबी हलके हैं, जैसे कि अगर इस्लामाबाद के हलकों की बात की जाए तो यहाँ से 47 जहाँ से तारिक फजल चौधरी साहब जो इनका हलका है वहाँ पर जब आज हमारे रिपोर्टर्स गए, वहाँ से मेरी बातचीत हुई उनसे, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वहाँ पर वो 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन जो हलके की जो सूरत हाल है, जो हमारे वादे दावे पहले किए गए थे उनको किसी तरह पूरा नहीं किया गया। तो इस तरह की शिकायत वोटर्स की जानिब से सिर्फ इस्लामाबाद नहीं और भी बहुत ही जगह से सामने आ रही हैं। अब ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, क्या वोटर सपोर्टर एतमाद करेगा, क्या उनका कोई रुझान नज़र आ रहा है? वैसे अगर बज़ाहिर हम देखें तो जलसों में तो एक बड़ी तादाद होती है अवाम की, जयालों की, कारकुनों की, और एतमाद भी किया जाता है, लेकिन असल फैसला तो उस दिन ही होगा जब ये वोट पोल होगा और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होंगे। तो आज अहम डेवलपमेंट्स थी जिस मुतालिक हमने बात की है। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।